सोचिए, हर पेट्रोल या डीजल इंजन के अंदर ना एक ऐसा हीरो छिपा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये छोटा सा है पर इतना मजबूत कि इसके बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए आज इसी गुमनाम हीरो की कहानी जानते हैं। ये है कनेक्टिंग रॉड। अब देखिए, जब भी इंजन चालू होता है ना, तो ये हिस्सा मतलब लगातार जबरदस्त प्रेशर झेलता है। जरा सोच कर देखिए, 1 मिनट में हजारों बार इसे खींचा जा रहा है, दबाया जा रहा है, और ये सब इसके रोज के काम का हिस्सा है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो इसका काम बहुत सिंपल है। ये पिस्टन से पावर लेता है जो सीधा ऊपर नीचे होता है और उस पावर को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है जो गोल गोल घूमता है। बस इसी सीधे मोशन को घूमने वाले मोशन में बदलने से टायरों तक पावर पहुंचती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि इतने भयंकर स्ट्रेस के साथ इसे इतना मजबूत कैसे बनाया जाता है कि ये कभी टूटे ही नहीं। बस आज हम इसी इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कनेक्टिंग रॉड आखिर काम कैसे माहौल में करती है। सच कहूं तो ये लाखों छोटे छोटे धमाकों के बीच जिंदा रहती है, लिटरली। अब जरा इसकी बनावट देखिए, बड़ी दिलचस्प है। इसका एक छोटा एंड होता है जो पिस्टन से जुड़ता है और एक बड़ा एंड है जो क्रैंकशाफ्ट से, और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है ना, उसे शैंक कहते हैं। असली मार तो यही झेलता है। तो होता क्या है, जब सिलेंडर में फ्यूल जलता है तो पिस्टन को जोर से नीचे की तरफ धक्का लगता है। इससे रॉड पर पड़ता है दबाव। फिर जैसे ही पिस्टन वापस ऊपर आता है तो रॉड में खिंचाव पैदा होता है, और ये खींचने और दबने का खेल हजारों बार लगातार चलता ही रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये जरूरी हिस्सा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए? अगर ये टूट जाए तो यकीन मानिए इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। जब कनेक्टिंग रॉड टूटती है तो मैकेनिक्स की भाषा में इसे कहते हैं रॉड फेंक दिया, और ये लिटरली इंजन के ब्लॉक को फाड़कर बाहर निकल आती है। मतलब इंजन पूरी तरह से खत्म। तो ये रॉड फेल क्यों होती है? इसके मोटे मोटे 4 कारण हैं। पहला, इंजन को उसकी औकात से ज्यादा दौड़ाना। दूसरा, इंजन ऑयल की कमी जिससे फ्रिक्शन और गर्मी बढ़ जाती है। तीसरा, मेटल की थकान, मतलब समय के साथ मेटल भी थक के कमजोर हो जाता है। और चौथा, अगर कभी सिलेंडर में पानी घुस जाए तो वो भी इसे तोड़ सकता है। तो इंजीनियर्स इस फेलियर को रोकते कैसे हैं? वो खोजते हैं एकदम सही मटेरियल, और इसके लिए वो एक डिजिटल टेस्टिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दुविधा इन 2 चीजों के बीच है। एक तरफ है स्टील जो बहुत मजबूत है लेकिन भारी भी है, वजन ज्यादा होने से इंजन की एफिशिएंसी कम होती है। और दूसरी तरफ है एल्यूमिनियम जो बहुत हल्का है। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टील जितना मजबूत हो सकता है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, या शॉर्ट में FEA। ये देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये काम कैसे करता है। इंजीनियर्स पहले कनेक्टिंग रॉड का एक एकदम परफेक्ट 3D मॉडल बनाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो उस मॉडल को हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे मेश कहते हैं। इससे कंप्यूटर ये हिसाब लगा पाता है कि असली दुनिया में हर छोटे से छोटे हिस्से पर कितना और कैसा जोर पड़ेगा। तो ये सिमुलेशन एक तरह का डिजिटल स्ट्रेस टेस्ट है। ये जो रंग आप देख रहे हैं, ये बताते हैं कि स्ट्रेस कहाँ सबसे ज्यादा है। जहां भी लाल रंग है, समझ लीजिए वहां सबसे ज्यादा खतरा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंजीनियर्स को पुर्जा बनाने से पहले ही पता चल जाता है कि वो कहाँ से कमजोर है। तो इस वर्चुअल जंग के बाद कौन सा मटेरियल विजेता बना, स्टील या एल्यूमिनियम? चलिए नतीजे देखते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ साफ कहानी बता रहे हैं। इस चार्ट में नंबर जितना कम उतना अच्छा। नॉर्मल स्टील देखिए, 132.5 मेगापास्कल का स्ट्रेस झेलता है। एक अच्छा वाला स्टील अलॉय इसे 50.9 तक ले आता है। लेकिन अब जरा एल्यूमिनियम अलॉय AA7068 को देखिए, सिर्फ 20.1 मेगापास्कल। मतलब बहुत बड़ा फर्क है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। सिमुलेशन में AA7068 एल्यूमिनियम अलॉय सबसे कम स्ट्रेस झेलता है, और यही चीज इसे इस काम के लिए सबसे तगड़ा कैंडिडेट बनाती है। और बात सिर्फ मजबूती की नहीं है, वजन का भी तो खेल है। ये जो विनर मटेरियल है AA7068,
ये स्टील के मुकाबले 84% हल्का है। 84%? ये वजन में इतनी बड़ी कटौती है कि इससे इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही बेहतर होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि AA7068 हर पैमाने पर खरा उतरता है। स्ट्रेस कम झेलता है, वजन में एकदम हल्का है, शेप भी नहीं बदलता जल्दी, और इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो तो कमाल की है। ये इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना सिर्फ एक पुर्जे को बदलने तक सीमित नहीं है। इंजीनियर्स तो पूरे सिस्टम को ही और बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। इसे ऐसे समझिए, पावर बढ़ाने के दो रास्ते हैं। एक है कंपोनेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब पुर्जे का मटेरियल ही बदल दो, जैसा हमने कनेक्टिंग रॉड के साथ देखा। और दूसरा रास्ता है सरफेस ऑप्टिमाइजेशन, जहां हम मौजूदा पुर्जों पर हाई-टेक कोटिंग्स चढ़ाकर उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। पिस्टन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, पिस्टन के टॉप पर एक सिरेमिक कोटिंग लगा देते हैं। ये गर्मी को वापस कंबशन चेंबर में फेंकती है, जिससे ज्यादा पावर मिलती है। फिर साइड्स में एक स्लिपरी कोटिंग लगाते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। और नीचे की तरफ एक ऐसी कोटिंग जो तेल को टिकने ही नहीं देती, जिससे पिस्टन ठंडा बना रहता है। तो देखिए, अंत में सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबी कुछ बिल्कुल नया बनाने में नहीं, बल्कि पहले से मौजूद किसी साधारण सी चीज को असाधारण रूप से बेहतर बनाने में छिपी होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी मशीन में और कौन से ऐसे सिंपल पुर्जे हो सकते हैं जिनमें सही मटीरियल या टेक्नोलॉजी लगाकर भविष्य में एक नई क्रांति लाई जा सकती है।